यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल और उड़, क्योंकि जमाना तो सिर्फ और सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं अब तक की सबसे धमाकेदार वीडियो, जिसमें हमने शामिल किए हैं ऑल क्वेश्चन पेपर से 125 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने शामिल किए हैं यूपी पीजीटी के 2006 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही कम से कम समय में हम आपको कंटिन्यू एक के बाद एक क्वेश्चंस के रूप में इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए और उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट के रूप में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और सभी वीडियोस को एक एक करके जरूर देखिए। आई एश्योर यू फ्रेंड्स कि आप इन वीडियोस को पसंद जरूर करेंगे। तो कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अगर बात की जा रही है शारीरिक शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ अध्यापन पद्धति की, तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, प्रदर्शन पद्धति यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्योंकि आपको पता है कि एक शारीरिक शिक्षक पहले सभी स्किल्स को खुद करता है, करके दिखाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और तभी बच्चे उसको फॉलो करते हैं और सही ढंग से सीख पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम वजन कितना होता है। तो सभी को पता है कि 650 ग्राम। ओके, 567 टू 650 ग्राम। खो खो मैच की व्यवस्था के लिए कितने अंपायर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ अंपायर्स इन खो खो मस्ट बी 2। एनीमिया का मुख्य घटक क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। उबेर कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बैडमिंटन से है, जो कि महिलाओं के लिए एक फेमस कप है, और जो पुरुषों के लिए जो होता है वो थॉमस कप होता है, जिसका संबंध पुरुषों के लिए बैडमिंटन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। और सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, नेतृत्व यानी लीडरशिप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और करेक्ट आंसर 7। ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है। तो सफेद रंग का होता है। और ओलंपिक का जो उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है मोटो ऑफ द ओलंपिक्स की, जिसमें 3 शब्द होते हैं। तो अल्टियस का मतलब क्या होता है। तो सही आंसर आपको बता देते हैं, अल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साइटियस मीन्स होता है सबसे तेज, देन अल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा, और तीसरा नंबर होता है फोर्टियस, जिसका मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। तो ये सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करते चलना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 1.2 टू 1.25 मीटर। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था। और व्हाट इज करेक्ट आंसर, फिलेंथ्रोपियम। जी हाँ दोस्तों, जॉन बर्नार्ड बेसडो, जिनको जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है, इन्होंने फिलेंथ्रोपियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी। ओके, डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो अमेरिका में किया गया था। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है। तो बात की जा रही है पेंक्रियाज ग्लैंड की, जो कि एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड के रूप में मानव शरीर में पाई जाती है, और ये सिक्रीट करती है इंसुलिन एंजाइम को, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम हमारे ब्लड में करता है। ओके, नेक्स्ट, महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है। और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, टेबल टेनिस। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध निम्न में से किससे है। तो 5 महाद्वीपों से है। और आपको इन ओलंपिक ध्वज के इन 5 छल्लों का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो करेक्ट सीक्वेंस हम आपको बता देते हैं, दाएं से बाएं जो सीक्वेंस होता है वो होता है ब्लू। फर्स्ट नंबर पे ब्लू होता है, जो कि यूरोप महाद्वीप को बताता है। आफ्टर दैट येलो, जो कि एशिया को, देन ब्लैक, जो कि अफ्रीका को, उसके बाद है हरा, जो कि
जो कि ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, और लास्ट में होता है लाल जो कि अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ओके, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? लेटिमस डॉर्सी की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, और सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है वो सार्टोरियस होती है। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है कि 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसे अब स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन इंडिविजुअल्स इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। मीन्स कि मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध निम्न में से किससे है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सेना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि करेक्ट आंसर क्या है। आप सभी को पता है कि 1968 मैक्सिको ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत की गई थी। तो कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो समाज की जागरूकता। नेक्स्ट, लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों को क्या दिया जाता है? तो लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो कौन रखता है? लैप स्कोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो 6 खिलाड़ियों की उपस्थिति में। खेल प्रबंधन क्या है? तो यह एक कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 2006 में होने वाले एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन पेपर जो लिया है ये 2006 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें बात की गई है 2006 एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित होंगे। तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, दोहा। जो आयोजित हुए थे 2006 एशियन गेम्स, तो वो दोहा में आयोजित हुए थे। बट अब जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि 2022 एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो सही आंसर आप सबको पता है कि 19th एशियन गेम्स यानी 2022 एशियन गेम्स का आयोजन होंगझाऊ चीन में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है इसका करेक्ट आंसर है। विलियम जी मॉर्गन के द्वारा 1895 में वॉलीबॉल का आविष्कार किया गया था। वेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, लाल रंग की होती है। और वेटन एक्सचेंज जोन का जो एरिया होता है वो 20 मीटर का होता है, और यह रिले रेस में इसका यूज किया जाता है। और वेटन का जो वेट होता है वो कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होती है? तो 75 गज। नेक्स्ट, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? और करेक्ट आंसर कोचिंग है। कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? तो फ्रेंड्स सही आंसर आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा कि जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर होनी चाहिए। ओके, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो कॉल्ड बेल कुक की बात की जा रही है। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है, और ये स्प्रिंटर है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में एंटीना का रंग क्या होता है? तो वॉलीबॉल में जो एंटीना का रंग होता है वो आप सभी को पता है कि लाल और सफेद रंग का होता है। ओके, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 2 मिनट। और जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? 10 to 10, बीच में 15 मिनट का ब्रेक।
और 10-10 यानी कि 4 क्वार्टर्स में 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर्स में बास्केटबॉल का मैच खेला जाता है। 110 मीटर हर्डल रेस में प्रारंभ रेखा से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है? और बात की जा रही है 110 मीटर हर्डल रेस जो कि पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है, तो फर्स्ट हर्डल की दूरी जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी होती है? तो 13.72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज द हिंदू। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू किया गया? तो सबको पता है 7 मई 1961। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो सभी को पता है कि यूनान यानी एथेंस से इसकी शुरुआत की गई थी यूनानियों के द्वारा 1896 से। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? तो 4.50 मीटर। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो 1951 से इनका आयोजन नई दिल्ली से किया गया था, सभी को पता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स ए बुशर जी का ये कथन है। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड देश को। प्लास्टिसिन बोर्ड निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो इसका यूज लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप में किया जाता है। ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश रहता है? तो सभी को पता है कि जो ग्रीस जो है वो सबसे आगे होता है। इसके बाद जो आयोजन करने वाला देश होता है वो सबसे पीछे होता है और बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अन्य सभी देश को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 16 डेज की। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है और इन 125 क्वेश्चंस की सीरीज को पूरा सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? और आपने सही आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा। व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी यानी ये रूसो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन नामक एंजाइम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है यानी कि सलाइवा में, जो कि माउथ में सिक्रीट होती है। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? तो 776 बीसी में एथेंस से इनका आयोजन किया गया था। पुरुष वर्ग के भाला प्रशिक्षण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 2.60 से 2.70 मीटर यानी कि अधिकतम यानी 2.70 मीटर। भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस सन से की गई थी? तो 1971। खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, मांसपेशी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला कौन सी है? तो पीटी उषा, जिन्हें की पायोली एक्सप्रेस के नाम से या गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? तो लचीलापन। यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? तो प्रक्षेप गति। एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है, यानी बात की जा रही है ऑक्सीजन की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, बात की जा रही है प्रकाश पादुकोणे जी की। ट्रिप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन या लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो फैट या लिपिड होता है उसको ग्लिसरीन यानी कि उसके मोनोमर्स के फॉर्म में किस जगह पे तोड़ा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए छोटी आंत, क्योंकि आपको बता दें कि जो ट्रिप्सिन या लाइपेज एंजाइम होते हैं ये पेंक्रियाज में सिक्रीट होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस में ये सिक्रीट होते हैं, लेकिन ये पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं ये जूस, और ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फैट को ग्लिसरीन के रूप में तोड़ने का काम करते हैं। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? एच.सी. बक को, जिन्होंने 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मैंडिबल।
जो कि हार्डेस्ट बोन है। और अगर पूछा जाता कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो फीमर का यहाँ पे ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो आप सभी को पता है कि जो हड्डी का कड़ापन होता है वो कैल्शियम की वजह से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1961 में। वॉलीबॉल के दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 11 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि वॉलीबॉल के जो कोर्ट का मेजरमेंट होता है वो 18x9 मीटर होता है, यानी इसकी चौड़ाई होती है 9 मीटर। और जो पोल होते हैं वो जो एंड लाइन होती है उससे 8 मीटर की दूरी पे स्थापित किए जाते हैं। तो 9 और दोनों साइड की 1-1 मीटर की दूरी को हमने प्लस कर दिया, तो 11 मीटर इज करेक्ट आंसर। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कैल्शियम फॉस्फेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? और सभी को पता है कि ऊर्जा की बात की जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? तो 1957 में। कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती? तो 10,000 मीटर रेस की बात यहाँ पे की जा रही है। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। एनएसएस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1969, यानी कि 24 सितंबर 1969। भारतीय उड़न सिख किस खिलाड़ी का नाम है? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, मिल्खा सिंह। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो इनमें से सभी, यानी इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में। किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो फाइलेरिया रोग में जो शरीर के अंग है वो सूजकर मोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स, जिसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फाइलेरिया जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो यह निमेटोड वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई के थ्रू ये कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बात की जा रही है फ्री जोन एरिया की, तो 2.50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? गुर्दे के कारण, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो 1991 एंड 92 में स्थापित किया गया था। खो खो में एक पारी की समयावधि कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 9 मिनट। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि टोटल ड्यूरेशन खो खो में कितना होता है, ये सभी को इस क्वेश्चन में डाउट जरूर होता है। तो आज हम आपके इस डाउट को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो खो खो की जो समयावधि होती है वो टोटल 48 मिनट्स की होती है, यानी कि सीनियर्स के लिए और जूनियर्स के लिए जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 939, बीच में 6 मिनट का ब्रेक, और 939 यानी टोटल 48 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, और बात कर लेते हैं सब जूनियर्स के लिए, तो 737 बीच में 5 मिनट का ब्रेक, और 737 यानी कि 39 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पे सब जूनियर्स के लिए होता है खो खो मैच में, टोटल 39 मिनट्स। ये आपको मैंने ड्यूरेशन खो खो की रूल बुक से पढ़ के बताया है, तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि खो खो का जो ड्यूरेशन होता है वो 52 मिनट्स का या 54 मिनट का या 56 मिनट का होता है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो 48 मिनट इज द टोटल ड्यूरेशन फॉर द खो खो मैच। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 4100 to 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद जी को। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को सन 1900 में स्वीकार किया गया था, सभी को पता है। वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? तो ये सभी नहीं कर सकता। मोटापे का मुख्य कारण जो होता है वो पेशी ऊतक वृद्धि होती है, सॉरी फ्रेंड्स, वशीय ऊतक वृद्धि होती है। ओके, वॉलीबॉल में हॉल की ऊंचाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है? तो सभी को पता है 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.24 मीटर, और जो पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई होती है ग्राउंड से वो होती है 2.4
2.43 meter. Okay friends, 2.43 meter is the height of volleyball net from the ground for men. Next question. खेल का मनोरंजन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ओके, सॉरी फ्रेंड्स, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर और पुरुषों के लिए 2.44 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? तो GTW पैट्रिक जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2006 ईस्वी के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेलबर्न में आयोजित किए गए थे। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 18वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात यहाँ पे की जा रही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अरस्तु जी का कथन है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? तो जंप बॉल के नाम से जाना जाता है और इसी से बास्केटबॉल गेम की शुरुआत की जाती है। शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो कठोर होता है। एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 9 मिलीमीटर। यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है? और आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, रचनात्मक खेल के अंतर्गत इसे रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, कुछ ही क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज निम्न में से कौन है? एंड बात की जा रही है जिम लेकर जी की। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है तो कौन सा उपचार निम्न में से उसके लिए सबसे फायदेमंद होगा? और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि आपको बताना है कि निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा उपचार के लिए यदि किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है। तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो भी वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है? तो सभी को पता है लाल, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ओके, सन 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे या कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सभी को पता है लंदन ओलंपिक्स। नेक्स्ट, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? 2। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, क्षय रोग यानी टीबी। जो टीबी होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है और ये कॉज होता है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ओके, तो इट इज नॉट अ वायरल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो फायरिंग। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 680 मिलीमीटर से अधिक। शिफ्टिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस गेम से है? तो बास्केटबॉल से है। क्वाशियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सभी को पता है कि डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट, इन सभी चीजों के साथ प्रॉपर रेस्ट, ये सभी जो है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? क्रायोथेरेपी। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? तो अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर प्रत्यक्ष किक प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बता दें, खेल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? इनमें से सभी, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है वो शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल, सभी स्किल्स को डेवलप करने में मुख्य रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VS चौहान यानी विजय सिंह चौहान
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सभी को पता है डेकाथलॉन से है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। देन प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो विंटर बॉटम ने। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है तो किसमें प्रदान की जाती है? क्रिकेट में। वृद्धि एवं विकास की 12 to 18 वर्ष की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है? तो रिले रेस में किया जाता है। वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और मुख्य खिलाड़ियों की संख्या भी 6 होती है। टोटल 12 प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल। ओके, कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। यह कौन सी विधि कहलाती है? तो लैडर विधि की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बढ़िया स्रोत होता है? और बात की जा रही है यहाँ पे नींबू की, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा इनमें से सबसे सस्ता खेल कौन सा है? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, कबड्डी, जिसमें कि बेसिक रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंट्स की जरूरत बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है? एंड अकॉर्डिंग टू द आंसर की यहाँ पे डायग्राम को करेक्ट आंसर बताया गया था। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, और ये क्वेश्चन होमवर्क है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो कि हमारे वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं और शायद उन्होंने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा जो हमने बीच में पूछा था। तो वो हमारे व्यूअर्स इस लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ करें। और फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके, सभी तैयारी कर सकें, सिलेक्शन हासिल कर सकें इन सभी वैकेंसीज में जो इन दिनों आई हुई हैं। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों और सफलता आपको जरूर मिले।